जब भी कोई बड़ा आतंकी हमला होता है तो जाहिर है पूरा देश एक सदमे से गुजरता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा होता है? आज हम इसी पर बात करेंगे, भारत की उस कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में जो ऐसे हालात में फौरन एक्टिव हो जाती है। तो सवाल यही उठता है कि एक बड़े आतंकी हमले के बाद भारत के पास आखिर क्या-क्या विकल्प होते हैं। और देखिए, ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई या रिएक्शन की बात नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके कई फ्रंट्स हैं, देश के अंदर, बॉर्डर के पार और हाँ, फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए भी। तो चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो देखिए, जैसे ही कोई हमला होता है ना, सबसे पहला और सबसे जरूरी एक्शन देश के अंदर ही शुरू हो जाता है। इसका एक ही मकसद होता है, हमले के पीछे जो भी नेटवर्क है उसे पूरी तरह से खत्म कर देना, ताकि दोबारा ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी ना हो। और ये कार्रवाई कोई अकेली एजेंसी नहीं करती, बल्कि ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है। सोचिए, एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और साथ में लोकल पुलिस, ये सब मिलकर काम करते हैं। ये लोग पता लगाते हैं कि भाई पैसा कहाँ से आया, हथियार किसने दिए, छिपने में मदद किसने की। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान जैसे जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, वहाँ तेजी से छापेमारी होती है। सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन फंडिंग चैनल्स पर, हर जगह पैनी नजर रखी जाती है। और इन सब का एक ही मकसद है, जैसा मैंने कहा, इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। देश के अंदर की ये कार्रवाई तो बस पहला कदम है। असली चैलेंज तो तब शुरू होता है जब जांच की कड़ियां देश की सीमाओं के पार जाकर जुड़ती हैं। और बस यहीं से खुलता है भारत की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का दूसरा मोर्चा। जब सबूत साफ साफ इशारा करने लगते हैं कि हमले के तार सरहद पार से जुड़े हैं, तब भारत के पास एक्शन लेने के लिए दो बड़े रास्ते होते हैं। ये दो रास्ते हैं, बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों ही बहुत पावरफुल। एक तरफ है कूटनीतिक दबाव, मतलब डिप्लोमैटिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उन देशों को कॉर्नर किया जाता है जो टेरर को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा रास्ता है सीधी सैन्य कार्रवाई, मतलब मिलिट्री एक्शन, जिसमें सॉलिड इंटेलिजेंस के आधार पर सीधे आतंकी ठिकानों पर प्रिसिजन स्ट्राइक की जाती है। चलिए, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भारत क्या करता है? यूएनओ और G20 जैसे बड़े बड़े मंचों पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का मुद्दा उठाता है। कई बार तो द्विपक्षीय बातचीत या ट्रेड तक रोक दिया जाता है। और दूसरी तरफ मिलिट्री ऑप्शंस की बात करें तो इसमें शामिल हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे टारगेटेड हमले, जो सीधे बॉर्डर पार आतंकी कैंपों पर किए जाते हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, अब भारत चुप बैठने वाला नहीं है। अच्छा, किसी हमले पर रिएक्ट करना एक बात है, पर फ्यूचर में ऐसे हमलों को होने से ही रोक देना, ये बिल्कुल अलग बात है। और यहीं पर सामने आता है भारत की स्ट्रैटेजी का तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, भविष्य के लिए एक नया मजबूत सुरक्षा चक्र तैयार करना। और ये जो सुरक्षा चक्र है ना, ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला पिलर है कानून। इसमें यूएपीए जैसे सख्त कानूनों का तेजी से इस्तेमाल होता है ताकि फंडिंग और स्लीपर सेल्स पर लगाम कसी जा सके। दूसरा पिलर है टेक्नोलॉजी। सोचिए, एआई बेस्ड सीसीटीवी, फेस रिकग्निशन, ड्रोन्स, ये सब अब सिक्योरिटी का हिस्सा हैं। और तीसरा और बहुत ज़रूरी पिलर है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसमें अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है और एफएटीएफ जैसी संस्थाओं के जरिए टेरर फंडिंग पर रोक लगाई जाती है। तो इन सभी कदमों को अगर हम एक साथ देखें तो ये साफ हो जाता है कि भारत की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में एक फंडामेंटल शिफ्ट आया है। और इस बदलाव को एक ही फ्रेज में कहा जा सकता है, जीरो टॉलरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब स्ट्रैटेजी सिर्फ रिएक्टिव नहीं रही है। देखिए, पहले क्या होता था, हमला होने के बाद जवाब दिया जाता था, वो थी रिएक्शन की पॉलिसी। लेकिन अब जो पॉलिसी है वो है प्रीएम्प्शन की, यानी प्रोएक्टिव होकर हमलों को होने से पहले ही रोक देना। और ये एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। और ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, कोई स्लोगन नहीं है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को जमीनी हकीकत में बदलने की बात है। इसका सीधा मतलब है कि अब आतंकवाद के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। भारत अब किसी हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि उसे होने से पहले ही रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। सिर्फ जवाब देने के बजाय हमलों को पहले से ही रोकने की ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी है, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं?
इसका असर सिर्फ हमारी सिक्योरिटी पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।